दोस्तों, आज कृषि शिक्षा दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम इस अवसर पर जो है टमाटर के बारे में कुछ चर्चा किया जाए और क्वेश्चन पढ़ा जाए। तो टमाटर का जो है वैज्ञानिक नाम जो है सोलनम लाइकोपर्सिकाना है। और उसके बाद में इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगर देखा जाए 2n बराबर 24 होता है। अगर इसका ओरिजिन देखा जाए कि कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ था तो साउथ अमेरिका में हुआ था। और इसकी फैमिली देखी जाए तो ये सोलनेसी फैमिली की है। और ये सल्फ पॉलिनेटर क्रॉप है, जो है एक क्लाइमेटिक फूड है और डे न्यूट्रल, जिसे कि अगर जो हमारे जितने हैं वातावरण में जितने भी अगर और टमाटर में जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग जो है एक पिगमेंट के कारण होता है, जो इसका नाम है लाइकोपिन पिगमेंट है। और इसमें जो है बेंजीन जो है ब्राइट ऑरेंज आता है, जो ब्राइट ऑरेंज आता है बेंजीन की वजह से होता है। और इसमें जो है रेस्मोसाइनिन जो है फ्लावर पाया जाता है। अगर इसका जो है उत्पादन देखा जाए भारत में तो एरिया अनुसार से देखा जाए तो एरिया में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश। और अगर उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ही है। और उत्पादकता देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है। और इंडिया में जो है विश्व लेवल पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, फिर उसके बाद में इंडिया करता है। इंडिया इसमें जो है टमाटर के उत्पादन पे दूसरे नंबर पे आता है। अगर एक्सपोर्ट देखा जाए यानी कि भारत सबसे ज़्यादा टमाटर किस देश को भेजता है तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा भेजता है, उसके बाद में बांग्लादेश को भेजता है। अब इसके बाद दोस्तों इसके बारे में जो है क्लाइमेट के बारे में हम कुछ चर्चा कर लें। से क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मतलब इसके जो है टेम्परेचर पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि टमाटर में देखिए यहाँ पर कहीं आ गया है, ये जो है टेम्परेचर की वजह से है। टमाटर में जो है टेम्परेचर का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टमाटर का फटना ये तो होता है बोरान की कमी से, लेकिन जो है अगर टेम्परेचर भी कम ज़्यादा हुआ तो भी जो है फटता है। तो इसलिए टेम्परेचर अति आवश्यक होता है। और दिन में टेम्परेचर जो होता है 21 से 28 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और रात में जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अगर टेम्परेचर रात में ज़्यादा हो गया तो टमाटर के पत्ते झड़ने लगते हैं दोस्तों। और इसमें जो है टमाटर के बुआई के लिए जो है मृदा में पीएच का मान ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर पीएच मान जो है कम ज़्यादा होता है तो मिट्टी के लिए आप सबको पता ही होगा कि मतलब उर्वरता के लिए सबसे ज़्यादा सर्वप्रथम जो है पीएच मान देखा जाता है। क्योंकि पीएच मान कम ज़्यादा हुआ है तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जैसे जो है फास्फोरस है 6.5 से 7 के बीच में जो है उसका ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। और जो है मॉलिब्डेनम जैसे हुआ 8 से ऊपर जब पीएच मान जाता है तो मॉलिब्डेनम अवशोषित होता है। इसलिए है कि इस चीज़ को ध्यान में उर्वरता ना गड़बड़ हो पाए, इसलिए जो है टमाटर के लिए पीएच मान 6 से 7 बहुत अच्छा होता है। अगर इसके टाइमिंग देखा जाए, बुआई की टाइम देखा जाए तो हिल्ली जो है मतलब पहाड़ी एरिया में मार्च टू अप्रैल किया जाता है। और प्लेन एरिया जैसे कि उत्तरी भारत हुआ यहाँ पर जून टू नवंबर में किया जाता है। और सीड रेट के बारे में कुछ बात किया जाए तो इसकी सीड रेट जो है 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है। नॉर्मली जो वैरायटियाँ होती हैं उनकी जो है 400 से 500 ग्राम रखा जाता है। हाइब्रिड वैरायटी की देखा जाए सीड रेट तो 100 से 200 ग्राम रखा जाता है। सिंचाई की बात किया जाए दोस्तों तो जो है गर्मियों के सीज़न में टमाटर में 8 से 10 दिन पर लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि नमी की अति आवश्यकता होती है। क्योंकि टमाटर में जो है शाकीय पौधा है, इसलिए इसमें पानी की अति आवश्यकता पड़ती है। और प्रूनिंग भी किया जाता है दोस्तों, जैसे कटाई छटाई टाइम टाइम से किया जाए। जैसे अगर टमाटर की खेती की जा रही है उसमें जो है पत्ते ज़्यादा हो गए, डाल पात ज़्यादा हो गए तो कुछ बीमारियां आने लगती हैं, कीड़े आने लगते हैं, इस वजह से इसमें प्रूनिंग भी किया जाता है। और अगर वैरायटी की बात किया जाए तो 2-3 वैरायटी जो है प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वैशाली है, ये जूस के लिए प्रसिद्ध है।
और रूपाली वैरायटी जो है ये रेजिस्टेंस वैरायटी है फ्यूजेरियम विल्ट के लिए। और प्रोसेसिंग यानी कि जिसे टमाटर से कुछ और बनाया जाता है उसके लिए वैरायटी जो है अर्का अवेती प्रसिद्ध वैरायटी है। दोस्तों टमाटर की हार्वेस्टिंग यानी कि तुड़ाई जब की जाती है, टमाटर की रुपाई के बाद लगभग 70 दिन के बाद उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं और लगभग 90 दिन के बाद हम फल वहाँ से कुछ तोड़ने लगते हैं। पूर्ण रूप से पूरी फल तो मिल नहीं पाती हैं क्योंकि ये धान गेहूँ तो है नहीं, ये टमाटर है, इसके फल तोड़ा जाता है, फिर फल लगते हैं, फिर तोड़ा जाता है। और अगर मैच्योरिटी की बात की जाए तो कुछ टमाटर जो है ज़्यादा दिनों के लिए रखा जाता है, ज़्यादा दूर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ग्रीन मैच्योर एकदम मैच्योर ग्रीन होता है, जैसे ग्रीन से अब की मतलब थोड़ा इसका रंग जो है पके की तरफ जा रहा है, ग्रीन लाल या पीला हो रहा तब तोड़ा जाता है। एक तो पिंक कलर का हो जाता है तब तोड़ा जाता है, एक रेड एकदम से लाइट हो जाता है तब तोड़ा जाता है, जब डार्क एकदम रेड हो जाता है तब तोड़ा जाता है। वो सब जब रेड एकदम डार्क हो जाता है तब तोड़ा जाता है। वो टमाटर इसलिए तोड़ा जाता है पूर्ण रूप से पकी हुई फल, कि उससे जो है टमाटर का जूस निकाला जाता है या उससे आगे कुछ और बनाया जा सकता है। जो फूड बनाए जाते हैं जैसे कि फास्ट फूड बनाया जाता है टमाटर पकी हुई फल से। अगर इसकी उत्पादन का बात किया जाए, जो नॉर्मल वैरायटी होती है वो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर होता है। हाइब्रिड की बात किया जाए तो 50 टन तक हो सकता है। और दोस्तों इसकी ग्रेडिंग की जाती है, जैसे ये फल है, ये लगभग जो है 100 ग्राम से छोटा है, इसलिए इसे सबसे छोटी कैटेगरी में रखा जाए। और इससे बड़ा जो माध्यम क्वालिटी का आता है 100 से 200 ग्राम में रखा जाता है, और बड़े क्वालिटी के फल को जो है 200 से ज़्यादा ग्राम का होता है उसे बड़े क्वालिटी के फल में रखा जाता है। अगर स्टोरेज की बात किया जाए तो 10 से 13 डिग्री सेल्सियस पर 80 से 85 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर रखा जाता है। अगर इसमें टमाटर में कुछ ऐसे फिजिकल डिसऑर्डर हैं जिसकी वजह से टमाटर फटता है, ब्लांचिंग होता है और कैट फेस बनता है, गोल्डन फेस बनता है। तो फ्रूट जो है ज़्यादातर तो जब बोरान की कमी हो जाती है तो टमाटर फटने लगते हैं। अब ब्लांचिंग जो है पोटेशियम की कमी से होता है। और कैट फेस दोस्तों ये जो है जब इसमें जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो कैट फेस बनने लगता है। अगर इसके जैसे कि हाइब्रिड वैरायटी जो टमाटर की अगर उसकी रोपाई की जा रही है दोस्तों, तो इसमें फीमेल और मेल का जो रेशियो रखा जाता है, फीमेल को अगर 12 पौधा रखा जाता है तो मेल को 1 पौधा लगाया जाता है। दोस्तों ये जो कृषि शिक्षा दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। तो इसी पर हम अपने वाणी को विश्राम करते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।